एक पति जो अपनी पत्नी को हर चीज़ वो ला रहा था जो पत्नी को चाहिए थी। पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जो चीज़ चाह रही थी पति उसके लिए हर चीज़ वो मुहैया करवा रहा था, उसके लिए ला रहा था। एक दिन अचानक उसका जो पति था वो काम करके आता है और अपने घर के बाहर रात के करीब 9 बज रहे होते हैं, वो अपने घर में घुसता है और घुसने के बाद जब अपने कमरे की तरफ वो देखता है तो उसकी जो पत्नी थी उसे देखकर वो भौंचक्का रह जाता है और वहीं पर जो दरवाज़ा था उसी के पास हाथ को अपने माथे पर रख कर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, ये जो पत्नी है इसे जो चाहिए था मैंने वो सब कुछ दिया और इसने आज मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज के बाद मैं इसकी भी ज़िंदगी बदल दूंगा। वाकई इसके बाद जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की। रामपुर ज़िले का रहने वाला सुरेंद्र, उसकी शादी करीब 3-4 साल पहले मीना से होती है। सुरेंद्र और मीना की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन जो सुरेंद्र था वो मज़दूरी मेहनत करने वाला आदमी था, तो वो अक्सर बाहर मज़दूरी जब करने चला जाता था उसके बाद शाम को ही घर लौटता था। उसे खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके लिए वो कभी उसके लिए दुखी नहीं रखता था। अब उसकी जो पत्नी थी उसे जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो पास के ही पड़ोसी रामू के घर एक दिन मोबाइल को लगाने जाती है। उसके घर लाइट नहीं आ रही थी, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात रामू से हो जाती है। जब मुलाकात रामू से होती है तो उसकी आंखें उससे चार होती हैं और धीरे धीरे इनका प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। प्रेम संबंध धीरे धीरे अवैध संबंध में बढ़ने लगता है। अब ये धीरे धीरे जब प्रेम संबंध अवैध संबंध में बढ़ने लगता है तो करीब इन्हें 2-3 महीने का वक्त धीरे धीरे जब गुजर जाता है, उसी दौरान एक दिन रामू काम करके वापस जब घर लौट रहा होता है तो वो हर चीज़ अपनी पत्नी के लिए लाता है जो उसे चाहिए थी। उसे बहुत अच्छी तरह से खुश रख रहा था, जीवन उसका अच्छा खासा चल रहा था। उसी दौरान उसके बच्चे भी हुए थे। लेकिन वो जब खाने पीने की चीज़ों को लेकर आता है, जब बाहर अपने घर में घुसता है तो देखता है, बाहर जब घर में घुसता है तो उसकी पत्नी और उसका जो पड़ोसी रामू था उसके साथ वो संबंध बना रही होती है। रामू जब ये सब देखता है तो उसका पूरा माथा चकरा जाता है और पूरी जो उसकी ज़िंदगी थी वो अपनी पत्नी के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम रखता था, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये सब सुनकर वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, सोचने लगता है, ये जो मेरी पत्नी है इसने इसी दिन के लिए मुझे ये दिन दिखाया और इसे पहले ही करना था, इसने तो मुझसे शादी क्यों की। अब ये बातें वो मन ही मन सोच रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये बातें सोच सोच के कि मेरी जो पत्नी है किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी रामू के साथ संबंध बनाने के बाद रामू उसके घर से फरार हो जाता है। अब वो करीब 2-3 घंटे के बाद अपने घर लौट के आता है और रात भर मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसकी ज़िंदगी ही बदल दूँगा। जैसे ही सुबह होती है, करीब 6 बजे का समय होता है, ये जो सुरेंद्र था सुबह 6 बजे उठता है और ज़बरदस्ती अपनी पत्नी की टांगों को बांधता है, हाथों को बांधता है और बांधने के बाद ये वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसके मुंह में कपड़े को ठूस देता है और कपड़े को ठूसने के बाद वो जो बिजली वाला तार होता है उसे वो छीलता है और छीलने के बाद वो जो तांबा निकलता है उससे उसके प्राइवेट पार्ट को सिलना शुरू कर देता है। जब प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से सिल जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जब अपने मुंह से कपड़े को निकालती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो आसपास के जो लोग थे वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो उसकी रस्सियों को खोलते हैं। उसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है घर पर, उसकी माँ आती हैं, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाती हैं। पास के ही सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट में टाँके लगाए थे, डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए थे। आखिर एक आदमी इतना ज़्यादा हैवान कैसे बन सकता है, वो अपनी ही पत्नी के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। तो डॉक्टर उसे जैसे तैसे सही करते हैं। सही करने के बाद वो थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाती हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो पुलिस वालों को बताता है कि सर, इसे जो चीज़ चाहिए थी मैं वो हर चीज़ दे रहा था, लेकिन इसने जब मेरी कदर नहीं की तब मैंने इसका ये हाल किया। अब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।